गज़ा पे हो रहा था तब कोई कोई नहीं बोला। अब जब ईरान ने इसराइल पे किया तो पूरी दुनिया कह रही है कि ये लोग ये कर रहे हैं, ज़ुल्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए सब कुछ बराबर होना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि जो ईरान जिस तरह उनको जवाब दे रहा है और ईरान जिस तरह उन पे अटैक्स भी कर रहा है, वो आपसी पे वो रिटेलिएट भी कर रही है, जी, जी। उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, वो तो अब करेगा अपने दिफ़ा में। ईरान ने शुरू नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि शुरू आप करेंगे तो ख़त्म हम करेंगे। तो वो तो बिल्कुल सही कर रहा है, अपने दिफ़ा में कर रहा है। इसराइल और ईरान की जंग नहीं है, कुफर और इस्लाम की जंग है। और उम्मत मुस्लिमा जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उनके लिए बेहतर है, क्योंकि इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितना देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, तफरकाबाजी से अब बालातर होकर सोचना चाहिए कि हमारी बका इसी में है कि हम इत्तेहाद की तरफ जाएँ। ईरान जिस तरह जवाब दे रहा है, जी, उसको किस तरह देख जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक जवाब दे रहा है और पूरी उम्मत को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहूदी और नसारी तो दुश्मन है मुसलमानों के, इसमें तो कोई शक दो राय है ही नहीं किसी की। बाइख्तियार इदारे हैं ना, जिस तरह हमारे पास यूनाइटेड नेशन है, इसके दोहरे में आ रहे हैं कि एक तरफ जब आप किसी एक मुल्क को अलाउ करते हैं, इसराइल जैसा मुल्क जो कि सीरिया पे, लबनान पे, ऑलरेडी हमास या हम कहते हैं फ़लस्तीन पे बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। आप ताकत के ज़ोर पे आप उससे कह रहे हैं कि उसका हक़ है अमन पे, तो हर एक मुल्क का फिर अमन होना चाहिए। हर एक का हक़ होना चाहिए कि वो अपने दिफ़ा के लिए कोई भी हथियार बनाए, और हमेशा गलती पे वो होता है जो पहल करता है। तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट का और अमेरिका का ये दोहरा म्यार है। अगर वो चाहते हैं कि दुनिया अमन पे कायम हो, तो सब लोगों के लिए यकसा कानून हो। हमारी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर उन सब में इत्तेहाद हो जाए तो हम जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो ये सारा एक्शन जो प्री प्लान हो रहा है वो ना हो, सारे मिल के हम फ़लस्तीन की हिफाजत कर सकते हैं। और ये ईरान और इसराइल का जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं कि इसके बीच में जो मासूम लोग हैं, जो बीच में मुसलमान जो हैं जिनके साथ बहुत जुल्म व ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा नस्ल कुशी उनकी हो रही है, वो रुक सके। इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, ये सरासर दहशतगर्दी है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने बॉर्डर पार आकर, ना उनका बॉर्डर इनके साथ मिल रहा है ना कुछ भी, और इसराइली ईरान के लोगों पे जुल्म किया, नाहक उन्हें शहीद किया गया। इसी तरह इसराइल ने पहले फ़लस्तीन में भी मुसलमानों को नाहक शहीद किया, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनके इबादत गाहों को, उनके अस्पताल को, कहीं कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी। तो हम मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आलमी ताकतें जो हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है, वहाँ भी उन्हें उसी तरह आवाज़ उठानी चाहिए जिस तरह के वो अपने हक़ में उठाते हैं। और जब तक फ़लस्तीन में बेगुनाह बच्चे, औरतें मरते रहे, शहीद होते रहे, लोग शहीद होते रहे, ज़ख्मी होते रहे, अपाहिज होते रहे, तो वहाँ पर तो आलमी ताकतें खामोश रहें और इसराइल को उन्होंने खुली छुट्टी दी। लेकिन आज जब ईरान ने पलट कर हमला किया है, तो तमाम ताकतें जो हैं वो ये कह रही हैं कि ईरान जो है वो इसराइल के निहत्थे बच्चों को, औरतों को मार रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जुल्म ये है कि इसराइल एक ये समझें कि दहशतगर्द है, और वो रियासत भी नहीं है। हम बहैसियत पाकिस्तानी तो उसको रियासत मानते ही नहीं हैं। पाकिस्तान को ईरान के साथ स्टैंड करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि इस्लामी रियासत जहाँ पे भी होगी उनके लिए प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ईरान ने जो जवाब दिया है, ईरान एक बहैसियत हमारे अपने ज़ाती ख्याल में कि एक एटमी मुल्क है। ईरान एक एटमी मुल्क है। वो अगर शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चढ़ दौड़ें उस पर कि भाई वो एटमी मुल्क क्यों है। अगर अमेरिका एटमी मुल्क हो सकता है तो ईरान भी हो सकता है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है तो किसी दूसरे मुल्क को भी हक हासिल है कि वो एटमी पावर बने, और होना चाहिए। हर बंदे को अपने दफा के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना चाहिए और उसको मैनेज करना चाहिए। हाँ, यहाँ बीच ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा कौन कहाँ पे क्या खड़ा है। बेसिक जंग है चाइना की और अमेरिका की। ये हम जो मुल्क हैं, छोटे मुल्क जितने भी हैं, ये बने हुए हैं टेस्ट लेबॉर्ट्री। टेस्ट किया जाए किसके पास क्या एमिनेशन है, किसके पास क्या हथियार हैं, कौन क्या चला रहा है, किस ने कहाँ पे चलाना है। लेकिन जो मुल्क एटमी पावर है उनको चाहिए है कि वो अपना स्टैंड पूरा रखें। अगर अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, पाकिस्तान को खुल के चाहिए कि वो ईरान की मदद करे।